हेलो फ्रेंड्स, हम फिर वापस आ गए हैं एक और मूवी की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज जिस मूवी की स्टोरी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो लेटेस्ट रिलीज होने वाली मूवी है आफ्टर मैथ। फ्रेंड्स, इस नाम की दो और मूवीज़ भी हैं, लेकिन ये मूवी 2024 में अभी बहुत ही रिसेंटली रिलीज़ हुई है और हमारी स्टोरी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद हमें यकीन है कि आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी मूवी की स्टोरी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। दोस्तों, मूवी शुरू होती है तो हमको दिखाया जाता है कि एक्स आर्मी रेंजर एरिक अपनी बहन मैडी के साथ कहीं जा रहा है जब उनके रास्ते में टोबिन ब्रिज पड़ता है जो टेररिस्ट के कब्जे में आने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो गार्ड्स एक लेडी प्रिजनर जिसका नाम समंथा डॉक है उसको जेल शिफ्ट करने के लिए लेकर जा रहे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टेररिस्ट्स की एक टीम मुस्तकिल तौर पर उन पर नज़र रखे हुए है और जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो टेररिस्ट भी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी एक वैन को आगे टोबिन ब्रिज पर भेज चुके थे जो टेढ़ी खड़ी होकर वहाँ का सारा ट्रैफिक ब्लॉक कर देती है। उस ब्रिज पर अब जितनी गाड़ियाँ थी वो वहाँ पर जैम की वजह से फंस जाती हैं। अब ये गाड़ियाँ ना आगे जा सकती थीं और ना पीछे। अब बाकी टेररिस्ट भी उस प्रिजनर वैन का पीछा करते हुए ब्रिज तक पहुँच जाते हैं। फिर वहां पहुंचकर वो अपने कुछ आदमियों को भेजते हैं जो गन्स लेकर चारों तरफ फैल जाते हैं। उसके बाद वो ब्रिज पर बहुत बड़ा बम ब्लास्ट करते हैं जिससे ब्रिज का बीच का रास्ता टूट जाता है। लोग परेशान होकर गाड़ियों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, मगर तभी एक टेररिस्ट बाइक पर बैठे एक आदमी को शूट कर देता है और वो मर जाता है। फिर वो लोग हवाई फायर करके गाड़ी से उतरे हुए लोगों को गाड़ी में वापस बैठने का कहते हैं। डरे हुए और परेशान लोग अपनी अपनी गाड़ियों में वापस बैठ जाते हैं। एरिक और मैडी अपनी गाड़ी में अंदर बैठे हुए होते हैं। टेररिस्ट अपनी सैटेलाइट वैन लेकर आए होते हैं और वो अपना ड्रोन भेज कर देखते हैं कि प्रिजन वैन कहाँ पर खड़ी है। फिर उसके बाद उस पर कब्जा करने के लिए आदमी भेजते हैं जो उस वैन के ड्राइवर को आग लगा देते हैं और जब वो घबरा कर बाहर निकलता है तो उसे शूट कर देते हैं और वैन की चाबी ले लेते हैं। फिर वो एक गार्ड को भी आग लगा देते हैं। डॉग एक फायर एक्सटिंग्विशर से उसकी आग बुझाती है और फिर उसकी जेब में से अपनी हथकड़ियों की चाबियां निकाल लेती है और अपनी हथकड़ियां खोल लेती है। उधर टेररिस्ट्स का हेड जेम्स एक अनाउंसमेंट करता है कि उसने उन सबको होस्टेज ले लिया है और वो अपने ड्रोन के थ्रू सब पर नज़र रखे हुए था और गाड़ी के बाहर जो भी नज़र आया उसको गोली मार दी जाएगी। एक गाड़ी में एक पुलिस वाला होता है जो रेडियो पर पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन टेररिस्ट की एक साथी उसको रोकने के लिए फ़ौरन वहां पहुंच जाती है, मगर तब तक वो पुलिस वाला पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर चुका था और ब्रिज के चारों तरफ पुलिस आना शुरू हो जाती है। टेररिस्ट पुलिस वाले को उसी की गाड़ी की डिग्गी में बंद कर देते हैं और उसके बाद वो सारे लोगों के फ़ोन्स लेकर उनके हाथ स्टीयरिंग व्हील्स पर बांधना शुरू कर देते हैं। एरिक फ़ोन करके अपनी माँ से कहता है कि वो अपनी बहन मैडी को सही सलामत हिफाजत के साथ घर लेकर आ जाएगा। तभी एक टेररिस्ट वहाँ पर पहुँचता है और उसका फ़ोन ले लेता है। फिर वो टेररिस्ट एरिक और मैडी के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर बांध देता है, लेकिन एरिक अपने हाथों के अंगूठों को मोड़कर अपने हाथ बाहर निकाल लेता है। फिर वो मैडी से गाड़ी में बैठे रहने का कहकर नीचे उतरता है और एक टेररिस्ट के पीछे जाकर उस पर वार करता है और उसी का चाकू उसी की गर्दन में घुसाकर उसको मार देता है और उसका मास्क, गन और चाकू लेकर उसकी लाश को पुल से नीचे फेंक देता है। उधर डॉक जो एक गार्ड अभी बचा हुआ था उससे कहती है कि उसको आज़ाद कर दे, तो वो कहता है कि वो टेररिस्ट उसी के लिए आए हैं। तब वो समझ जाती है कि ये गार्ड भी टेररिस्ट से मिला हुआ था। उधर टेररिस्ट का हेड जेम्स अपनी वैन के सैटेलाइट से देखता है कि ब्रिज के चारों तरफ न्यूज़ चैनल्स के हेलीकॉप्टर्स आ गए होते हैं, तो वो 911 फ़ोन करके इंस्पेक्टर इंचार्ज से बात करता है और कहता है
कि वो उन हेलीकॉप्टर्स को उड़ा देगा। फिर उसके बाद वो वैन से उतरता है और रॉकेट लॉन्चर लेकर एक हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है और बाकी हेलीकॉप्टर खुद ही वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो एक वीडियो मैसेज के थ्रू लाइव जाता है और बाहर जाकर सबसे पहले उस बचे हुए गार्ड को गोली मार देता है और फिर वो बताता है कि डॉक ने रेड क्वान नामी स्क्वाड्रन के खिलाफ गवाही दी थी कि वो लोग गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने किसी ऑफिशियल ऑर्डर के बगैर पैसों के लिए बेगुनाह लोगों की हत्या की थी। और वो कहता है कि स्क्वाड्रन के कुछ लोग अभी भी आर्मी की जेल में हैं, उनको आज़ाद किया जाए। और फिर उसके बाद वो कहता है कि अब वो दोबारा 9 बजे लाइव आएगा और फिर वो वीडियो को बंद कर देता है। उधर एरिक गन लेकर एक आदमी की गाड़ी के पीछे छुप जाता है, तो गाड़ी में बैठा हुआ आदमी उसको बताता है कि टेररिस्ट के कुछ लोग उधर ही आ रहे हैं। वो बताता है कि वो भी आर्मी में था और उसका नाम जो है और वो उससे कहता है कि वो उसका साथ देगा। फिर एरिक अपने चाकू से उसके हाथ खोल देता है और आगे प्रिजनर वैन के पीछे चला जाता है और वहां खड़े हुए टेररिस्ट के गार्ड को गोली मार देता है और अंदर घुस जाता है। वहां जाकर वो डॉग से मिलता है और उससे पूछता है कि ये सब क्या है, तो वो बताती है कि जेम्स और उसकी टीम कॉन्ट्रैक्ट पर आर्मी की तरफ से किलिंग करते थे, लेकिन फिर उन्होंने पैसों के लिए बेगुनाह लोगों को मारना शुरू कर दिया। इसलिए डॉक ने उनके खिलाफ गवाही दी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उनको गद्दार डिक्लेयर करके अरेस्ट करने की कोशिश की। लेकिन जेम्स अपनी टीम के साथ गायब हो गया और अब वो डॉक को धोखेबाज समझकर उसको मारने आया था। एरिक ने जिस आदमी को अभी शूट किया था उसकी बॉडी को वैन के हॉर्न पर गिरा देता है ताकि आवाज़ सुनकर टेररिस्ट के आदमी वहां आए और एरिक उनको शूट कर सके। हॉर्न की आवाज़ सुनकर जेम्स अपने 2 आदमियों को उस वैन की तरफ भेजता है। एरिक उन पर शूट करता है लेकिन वो बच जाते हैं। जेम्स ने अपना शूटर सैटेलाइट वैन के ऊपर बिठा रखा था, जो मुस्तकिल पुलिस पर नज़र रखे हुए था। जेम्स को अपने 2 साथियों के मरने की खबर मिलती है तो वो समझ जाता है कि एरिक कोई आम आदमी नहीं है और ये कि उसके पास उसका रेडियो और गन और चाकू वगैरह भी होंगे। इधर एरिक अपनी बहन मैडी से मिलने जाता है ताकि उसको तसल्ली दे सके, तो जेम्स रेडियो पर उसको मैसेज भेजता है कि वो उसको ढूंढकर मार देगा। एरिक अपनी बहन मैडी को अपने साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो उसको किसी सेफ जगह पर छुपा सके। उधर जेम्स अपने सारे साथियों को रेडियो पर मैसेज भेजता है कि एरिक को फौरन पकड़कर मार देना ज़रूरी है। अब उसकी टीम एरिक को ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनमें से एक साथी डॉग को खोलकर मारने जाता है, लेकिन डॉग जो अपनी हथकड़ियां पहले ही खोल चुकी थी वो उस पर हमला कर देती है और अपनी हथकड़ियों की जंजीर से उसका गला दबाकर उसको मार देती है और उसकी गन लेकर वहां से निकल जाती है। उधर एरिक मैडी को लेकर अपनी गाड़ी से उतर चुका था, लेकिन आगे से टेररिस्ट का एक ग्रुप गन्स लेकर आ रहा था, तो वो वहाँ पर मौजूद गाड़ी वालों से कहता है कि वो उसकी बहन को अंदर बिठा ले, लेकिन उनमें से कोई भी उसको अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए तैयार नहीं होता। तभी सामने से एक टेररिस्ट उसको देख लेता है और उस पर शूटिंग शुरू कर देता है, लेकिन एरिक उस आदमी को भी मार देता है और उसकी गन छीन लेता है। उधर सैटेलाइट वैन पर बैठे हुए शूटर को डॉक नज़र आ जाती है, लेकिन जेम्स उससे कहता है कि उसको डॉग जिंदा चाहिए, तो शूटर वैन से उतरकर डॉग के पीछे जाता है। वहां जेम्स का भेजा हुआ ड्रोन एरिक के पीछे पहुंच जाता है और उसकी तस्वीर लेने लगता है, लेकिन एरिक उसको पकड़कर तोड़ देता है। उधर डॉग के ऊपर टेररिस्ट का शूटर हमला करता है, लेकिन वो उसी चेन से उसका भी गला घोंटकर उसको मार देती है। यहाँ एरिक को रास्ते में एक बाइक मिल जाती है और वो मैडी को उस पर बिठाकर फुल स्पीड वहां से निकलने की कोशिश करता है। रास्ते में जो भी टेररिस्ट आता है वो उसको गोली मार देता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि कोई भी रास्ते में उसको पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन एरिक जैसे ही ब्रिज को क्रॉस करने वाला था, जेम्स दूसरे बॉम्ब से ब्रिज का दूसरा हिस्सा भी उड़ा देता है। अब ब्रिज का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। एरिक और मैडी बॉम्ब से उड़ते हुए धुएं में गायब हो जाते हैं,
जेम्स के साथी वहां उनको ढूंढने आते हैं, लेकिन वहां उनको कोई नहीं मिलता, जबकि मैडी और एरिक दोनों ब्रिज के नीचे वाले हिस्से में लटके हुए होते हैं। फिर वो वहां से ब्रिज के नीचे की जगह पर चले जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वहां से कैसे निकला जाए। लेकिन तभी मैडी देखती है कि ब्रिज के नीचे लाइन से बहुत सारे बॉम्ब्स लगे हुए हैं। एरिक मैडी से कहता है कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मैडी को बचाना है, लेकिन मैडी उसको हिम्मत दिलाती है और उससे कहती है कि उसे यकीन है कि एरिक सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि ब्रिज पर फंसे हुए सारे लोगों को बचा लेगा। अब एरिक और मैडी ब्रिज से ऊपर आते हैं तो एक गाड़ी में बैठा हुआ एक आदमी बाहर निकलकर मैडी को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और एरिक से कहता है कि वो मैडी को कुछ नहीं होने देगा। वो अपना नाम ऑजी बताता है। इधर जेम्स के एक साथी को एरिक मिल जाता है और वो उसे शूट करने जा रही होती है, मगर तभी सामने से डॉग उसको शूट कर देती है। अब वहाँ बाकी टेररिस्ट भी आ जाते हैं और वहाँ पर हैवी वाली गन फायर शुरू हो जाती है। जेम्स रेडियो पर सबको मैसेज भेजता है कि उसको डॉग जिंदा चाहिए। फिर वो गुस्से में खुद वहाँ से बाहर निकल जाता है और फिर वो डॉग के पीछे आकर उस पर वार करता है और उसको पकड़ लेता है और अंदर वैन में ले जाता है। इधर एरिक फिर जो के पास वापस पहुंचता है और उसको बताता है कि नीचे ब्रिज पर बहुत सारे बॉम्ब्स लगे हुए हैं। तो जो उसको बताता है कि उसके पास वायर कटर और हुक वाली लाइन है। अब एरिक उस वायर कटर को लेकर हुक वाली लाइन से नीचे उतरता है और एक एक करके बॉम्ब्स के वायर्स काटना शुरू कर देता है। जेम्स के दो साथी हुक वाली लाइन को देख लेते हैं, लेकिन जो उनका रास्ता रोककर उनसे फाइट शुरू कर देता है। लेकिन उनमें से एक आदमी जो का गला काट देता है और जो नीचे गिर जाता है। उधर मैडी ऑजी की गाड़ी में बैठी हुई होती है और वहां पर एक टेररिस्ट आ जाता है और वो मैडी को देखकर शक में पड़ता है, तो उसको पकड़कर जेम्स के पास वैन में ले जाता है, जहां पर डॉग भी मौजूद थी। अब जेम्स रेडियो पर एरिक को मैसेज भेजता है और कहता है कि अगर 2 मिनट के अंदर वो बाहर नहीं आ जाता तो जेम्स मैडी को शूट कर देगा। एरिक उस वक्त ब्रिज के नीचे के आखिरी बॉम्ब्स के वायर्स काट रहा होता है। वो ये मैसेज सुनते के साथ ही कूदकर बाहर आता है और रास्ते में खड़ी एक खाली गाड़ी में एक बॉम्ब लगाकर आगे भागता है। और जैसे ही जेम्स मैडी को मारने वाला होता है, एरिक दौड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है। जेम्स मैडी को लेकर वैन के नीचे उतरता है तो वहां पर एरिक मौजूद होता है। जेम्स उसको हाथ बांधकर वहां पर बिठा देता है और एक फाइल डॉग को देता है और उससे कहता है कि इसको पढ़कर पूरी दुनिया को सुना दे, और फिर उसकी वीडियो बनवाना शुरू कर देता है, जिसमें डॉग को रीड करना होता है कि जेम्स और उसके साथी गद्दार नहीं हैं और ये कि यूएस गवर्नमेंट ने झूठ बोला था और उनको धोखा दिया था। डॉग की स्पीच खत्म होती है और जेम्स उसको गोली मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे खड़ी उस गाड़ी में जिसमें एरिक ने बॉम्ब लगाया था, उसमें एक्सप्लोजन होता है। जेम्स के बचे हुए 2 साथी उस एक्सप्लोजन की तरफ भागते हैं ये देखने के लिए कि क्या हुआ है, लेकिन तब तक एरिक अपने हाथ खोल चुका होता है और वो जेम्स के साथ फाइट शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, ये फाइट इस मूवी की हाईलाइट सीन्स में से एक है। अगर आप हैंड टू हैंड फाइट एंजॉय करते हैं तो आप इस सीन को बहुत पसंद करने वाले हैं। अब मैडी और डॉग दोनों पीछे की तरफ भागते हैं, मगर वहां जेम्स का एक साथी आकर डॉग को कंधे पर शूट कर देता है और डॉग गिर जाती है, मगर उसी पल पीछे से ऑजी आकर उसको शूट कर देता है। दूसरी तरफ एरिक जेम्स से लड़ाई के दौरान वैन में कूद जाता है और वहां से शूटिंग करना शुरू कर देता है। अब जेम्स का एक ही साथी बचा था, वो जेम्स के पास पहुंच जाता है और जेम्स उसको इशारा करता है कि एरिक के पीछे से जाकर उसको शूट कर दो, लेकिन एरिक उसको भी मार गिराता है, मगर तब तक पीछे से जेम्स आकर उसके सर पर गन रख चुका था। अब वो एरिक को मारना शुरू कर देता है। एरिक जेम्स को बताता है कि उसने सारे बॉम्ब्स के वायर काट दिए हैं, मगर जेम्स उसको दिखाता है कि उस वैन में एक्सप्लोजिव्स पूरी तरह से भरा हुआ था। जेम्स कहता है कि अगर एरिक डॉग को नहीं लाया तो वो ब्रिज को उड़ा देगा और उसके साथ साथ उस पर फंसे हुए इतने सारे लोग भी बेगुनाह मारे जाएंगे।
एरिक मजबूरन डॉग को लेने जाता है और जेम्स समंदर के किनारे खड़ी हुई अपनी बोट को वहां नीचे बुलवा लेता है ताकि वो उस पर बैठकर वहां से निकल सके। डॉग जेम्स के सामने आती है और वो जेम्स को बातों में लगाती है और पीछे से एरिक आ जाता है, लेकिन जेम्स उसको देख लेता है और उसके कंधे पर गोली मार देता है। जेम्स हाथ में बॉम्ब का स्विच लेकर नीचे खड़ी बोट पर उतर रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो स्विच को ऑन करता है, एरिक पीछे खड़ी हुई बॉम्ब्स वाली वैन का इग्निशन ऑन करके उसमें से कूद जाता है और वैन चलती हुई उसी तरफ जाकर गिरती है जहां से जेम्स नीचे उतर रहा था। वैन के एक्सप्लोजिव्स में बहुत बड़ा धमाका होता है और उसके साथ साथ जेम्स और उसकी बची हुई टीम का भी खात्मा हो जाता है। एरिक सुकून की सांस लेता है कि उसने अपनी बहन के साथ साथ ब्रिज में फंसे हुए सारे लोगों को भी बचा लिया था। लास्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि एरिक और मैडी डॉग से मिलने गए हैं जिसको उसकी बहादुरी की वजह से जेल से छोड़ दिया गया था, और फ्रेंड्स मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट स्टोरी एक्सप्लेनेशन आप कौन सी मूवी का देखना चाहेंगे। इस तरह के और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।